ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। श्लोक अध्याय 10 श्लोक नंबर 39, 40, 41, 42। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति बिना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। तो भगवान कहते हैं सभी भूतों का, प्राणियों के उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि वह जो भी चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। भगवान कहते हैं जो भी ये सृष्टि में है वो सारा की सारी सृष्टि परमात्मा से उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे 4 तरह की सृष्टि बताई गई है। 4 तरह की सृष्टि है। तो एक तरह की सृष्टि को भगवान कहते हैं जरायुज। तो 4 तरह की सृष्टि में भगवान एक तरह की सृष्टि है जिसे कहते हैं जरायुज। जरायुज का अर्थ है कि जो जेर से पैदा होती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है माँ के उदर से, तो उसके ऊपर एक हल्की एक झिल्ली सी होती है जिसे जेर कहते हैं। ऐसे ही कोई पशु, गाय, भैंस के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके ऊपर भी एक हल्की झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कहते हैं जेर। तो पहली उनको कहते हैं जरायुज, जो इस प्रकार के झिल्ली के साथ पैदा होते हैं। उसमें मनुष्य भी है, पशु भी है, तमाम गाय, भैंस, बकरी, ये सब आते हैं। दूसरा भगवान के दूसरे तरह की सृष्टि होती है जिसे कहते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होती है। जैसे पक्षी है, सांप है, छिपकली है, गिलहरी हैं, ये सब अंडे से पैदा, सभी पक्षी लगभग अंडे से पैदा होते हैं, सभी पक्षी। तो उन्हें कहते हैं अंडज, अंडज जो अंडे से जिनका जन्म हुआ है। तीसरी तरह के भगवान कहते हैं उद्भिज। उद्भिज का अर्थ है जो पृथ्वी से पैदा होते हैं। भगवान कहते हैं तीसरी तरह के उद्भिज मतलब जो पृथ्वी से, पृथ्वी की जमीन से निकलते, बीज जमीन के अंदर होता वहां से निकल। जैसे तमाम तरह के वृक्ष हैं, लताएं हैं, घास है, ये सब कहाँ से पैदा होती है? जमीन से। और इन्हीं को कहा स्थावर प्रकृति। स्थावर बने यानी एक जगह ठहरे हुए है। एक तो चलती फिरती, एक स्थावर।
तो भगवान ये इनको कहते हैं उद्भिज। दूसरे को कहते हैं भगवान स्वेदज। स्वेदज मानी है जो पसीने से या पानी से पैदा होते हैं। कुछ पसीने या पानी से पैदा होते हैं, जैसे पसीना शरीर में रुकता है तो लोगों के बालों वगैरह में जू हो जाते हैं, जुएं हो जाते हैं बालों में, जो बालों की सफाई, क्योंकि वो पसीने की वजह से। उसी तरीके से तमाम आप देखें बरसात के समय में बरसात होती है तो केंचुए वगैरह या पैदा हो जाते हैं। तो केंचुओं के लिए ये नहीं कि केंचुए माँ बाप से पैदा, वो मिट्टी से पैदा हो जाते हैं। तो उन्हें भगवान कहते उद्भिज बनी, जो पसीना से या जल से पैदा होते हैं। तो ये 4 प्रकार की सृष्टि बताई गई है, और ये 4 प्रकार की सृष्टि में यही जो 84 लाख सृष्टि है, इन 4 तरह की सृष्टि में आ जाती है। कुछ आकाश में उड़ने वाले हैं, कुछ जमीन पर चलने वाले हैं, और कुछ जो है जमीन में ठहरे हुए हैं। अब पशु पक्षी मनुष्य इन्हें कहते हैं जंगम, ये चलते फिरते हैं। लेकिन वृक्ष क्या है? स्थावर। तो भगवान कहते हैं जितनी भी ये प्रकृति है, ये सारी की सारी प्रकृति सृष्टि परमात्मा से पैदा हुई है, और वह चर उच्चर कोई भी भूत है नहीं है जो मुझसे रहित हो। तो भगवान कहते हैं चर अचर। चर मानी चलने वाली, अचर मानी न चलने वाली। तो मानी स्थावर और जंगम, जिन्हें स्थावर है जंगम कहती है, चर अचर कहते हैं। चलने वाली सृष्टि जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी है, वो चलने वाली है। अचर कौन से? जैसे वृक्ष है, लताएं हैं, घास है, वो जमीन से ठहरी हुई हैं, तो अचर है। तो भगवान कहते सारी की सारी सृष्टि जो है वो मुझसे कुछ भी रहित नहीं है। अब देखो, परमात्मा सबका बीज है, अव्यय बीज है। एक आम से जो बीज से जो पैदा होगा वो आम पैदा होगा, बमूल से बमूल पैदा होगा, मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, पशुओं से पशु पैदा होगा। लेकिन वहां अलग अलग बीज है, वहां अलग अलग बीज है, अलग अलग रूप है, अलग अलग बीज है। मनुष्य का बीज अलग, पशुओं का अलग, पक्षियों के अलग, लताओं के, वृक्षों के अलग अलग बीज है। आम के बीज से आम होगा, नीम के बीज से नीम पैदा होगा, बमूल के बीज से बमूल पैदा होगा। ऐसी अलग अलग पशु पक्षियों में अलग अलग पक्षी हैं, अलग अलग पशु हैं, अलग अलग उनके कारण हैं पैदा होने के। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ भगवान सभी का कारण, सभी का कारण भगवान, इसलिए भगवान को अव्यय बीज कहा। अव्यय यानी पशुओं का भी कारण वही है, पक्षियों का भी कारण वही है, वृक्ष लताओं का कारण भी वही है, मनुष्यों का कारण भी। सारी सृष्टि जो दृष्टिगोचर हो रही है, सारी सृष्टि, उस सबका जो अव्यय कारण है, भगवान कहती वो मैं हूं। अव्यय बीज भगवान कहती मैं हूं। अब देखो, एक सोने से जितने चाहो आभूषण बना लो, आभूषण की आकृति अलग होगी, रूप अलग होगा, नाम अलग होगा, लेकिन वो नाम रूप के अलग होने से आकृति अलग नहीं होती है, सोना अलग नहीं होता है। नाम रूप अलग हुआ, नाम अलग हुआ, रूप अलग हुआ, लेकिन सब में सोना तो है। आभूषण, सभी आभूषण सोने के हैं, चाहे कुछ नाम दे दें, चाहे जैसा रूप दे दें, सभी। ऐसे ही मिट्टी के अनेक बर्तन, अनेक अनेक मिट्टी के बर्तन हैं, अनेक अनेक उनकी आकृति है, रूप है, अनेक अनेक उनके नाम हैं, लेकिन सभी एक मिट्टी से ही बने हुए। तो ऐसे ही सारी सृष्टि परमात्मा से बनी है, सारी सृष्टि परमात्मा से बनी है। नाम रूप बहुत अनेक है, नाम रूप तो भिन्न है। 84 लाख योनियों में 84 लाख तरह के जीव प्राणी, लेकिन सब परमात्मा से है। इसलिए परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा सबका क्या है? निमित्त उपादान कारण। परमात्मा उनका निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। परमात्मा से सृष्टि बनी है, परमात्मा में ही सृष्टि है, परमात्मा में ही सृष्टि का विलय होता है। अब देखो,
एक उदाहरण देते हैं संत लोग मकड़ी का। मकड़ी ने एक जाल बनाया। अब मकड़ी ने वो जाल बनाया, मकड़ी को जाल बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से आया? मकड़ी ने जो जाल बनाया, जाल बनाने के लिए जो से सामग्री चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो धागे जैसे बनाने के लिए, वो कहाँ से मिला उसे? सोचो, उसके अंदर से ही पैदा हुआ, उसके अंदर से ही उसने अपने अंदर से ही वो लार निकाली, अपने अंदर से ही वो धागा निकाला और जाल बना दिया। ऐसे ही मकड़ी उसका मटेरियल काज भी है और इंस्ट्रूमेंटल काज भी है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है मकड़ी जाल बनाने का। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण के परमात्मा से ही सृष्टि बनी है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और परमात्मा से ही सृष्टि बनी है, मटेरियल अलग से नहीं लाए। परमात्मा से संसार बना है, उत्पत्ति का कारण परमात्मा, लेकिन परमात्मा ने कोई अलग से कोई उसके लिए मटेरियल नहीं खोजा, कोई उपादान खोजा, उस साधन खोजा कि भाई कैसे बना। जैसे लोहार जो है लोहे से धातु चीजें बनाता है, या कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है, लेकिन भगवान ही उसके उपादान कारण है। मटेरियल कॉज ही भगवान है, परमात्मा ही बनाने वाला है और परमात्मा ही उसके जो बनाने की सामग्री है वो भी परमात्मा ही है। तो भगवान कहते हैं सारी सृष्टि, सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं, और चर अचर भूत जो भी है वो भगवान कहते हैं मुझसे रहित नहीं, भगवान से रहित कुछ भी नहीं। इसलिए जहां भी दृष्टि जाए वो दृष्टि वस्तु व्यक्ति की ना हो, वो दृष्टि परमात्मा की हो, वो पदार्थ की दृष्टि ना हो, परमात्मा की हो। कुछ भी जो भी दृष्टिगत है, जो भी दिख रहा है, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी हमारे विषय इंद्रियों का विषय है, जो भी, वो सारा का सारा भगवान कहते मेरी विभूति है, मेरे मुझसे ही बना है, मुझसे ही बना है। चर अचर जो भी है, जो दृष्टिगत है, भगवान कहते सारी सृष्टि मुझसे ही बनी है, मुझसे अलग को सृष्टि का कोई अलग सत्ता नहीं है। तो भगवान कहते हैं सारी सृष्टि मुझसे ही बनी है। अगले श्लोक में भगवान कह रहते हैं नान्तो हि अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तप एषत्तु उद्देश्यता प्रोक्ता विभूतये प्रस्तरे मया। भगवान कहते हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तेरे लिए एक देश के अर्थात संक्षेप में कहा है। भगवान कहते मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, मेरी विभूतियों का, लेकिन भगवान कहते ये विभूतियां मैंने तेरे लिए संक्षेप में कही हैं। ठीक बात है कि भगवान की विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अब ये विभूतियां क्या है, जैसे कल भी मैं कह रहा था कि समुद्र में तो अनेक लहरें हैं, अनंत लहरें हैं। अब किस किस लहर की बात करोगे, कौन कौन सी लहर की बात करोगे? तो भगवान सभी लहरों की बात ना करके, भगवान जो उनमें भी कुछ विशेष रूप से आती हैं, जो विशेष बड़ी लहरें आती हैं उनकी बात करते हैं सिर्फ विशेष रूप से, क्योंकि सब लहरों की बात करना संभव भी नहीं। अनंत सागर में जो है वो सब सागर है, जितनी अनंत लहरें हैं, अनंत बुलबुले हैं, अनंत तरंगे हैं, वो सब सागर के ही रूप हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने जो चर्चा की, उनकी चर्चा की है जो विराट रूप में है, बड़े रूप में है, विभूति के रूप में है।
अब सारी पृथ्वी में पृथ्वी ही है, लेकिन पृथ्वी के कुछ हिस्से जो पहाड़ बन गए, चोटियां बन गई, शिखर बन गए, उन्हें गिनाया जा सकता, वो गिनती के। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो पृथ्वी से अलग है, सारी पृथ्वी उनमें है। तो भगवान कहते कुछ विभूतियां हमने गिना दी, और देखो ये विभूति कोई कृष्ण के समय का आज के समय होते तो और नए नाम जुड़ गए होते, न मालूम कितने नाम जुड़ जाते आज के समय में। भगवान कहते हैं विज्ञान के क्षेत्र में आइंस्टीन का नाम जुड़ जाता, किसी बुद्ध का नाम जुड़ जाता, कहीं महावीर का नाम जुड़ जाता, तो हो सकता है कहीं नानक और कबीर का नाम भी जुड़ जाता। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग विज्ञान के क्षेत्र में तमाम विभूतियां हुई हैं, राजनीति के क्षेत्र में तमाम विभूतियां हुई हैं, हो सकता गांधी का नाम जुड़ जाता। तो ऐसी जो विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने अपने विशेष पुरुषार्थ से, विशेष पराक्रम से, विशेष तरह उनकी कुछ विशेषताएं प्रकट हुई हैं। कहते हैं एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन तुम इतना अच्छा बजाते हो, तुम इतना अच्छा बजाते हो, सितार वादक इतने अच्छे हो, तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि तुम्हारे जैसा सितार वादक पहले कभी हुआ नहीं, और आगे मुझे कुछ संभावना लग रही कि तानसेन जैसा सितार वादक कोई और भी होगा इस दुनिया में, आगे कुछ होगा। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जब तुम इतने अच्छे सितार वादक हो, तो आखिर तुमने भी तो कहीं सीखा होगा, और तुमने जिससे सीखा होगा, जो तुम्हारा गुरु रहा होगा, वो कैसा है? क्या तुमसे भी ज्यादा जानता था वो? जब ये बात तानसेन से पूछी अकबर ने, तो तानसेन ने कहा मेरे गुरु की तुलना में मेरा कोई बराबरी नहीं। गुरु तो ऐसे हैं जैसे हिमालय के उत्तुंग शिखर एवरेस्ट और मैं खाई। गुरु के साथ हमारी तुलना का कोई कारण नहीं, कोई बराबरी नहीं। ये तो ऐसे है, गुरु है अथाह सागर, और जैसे किसी ने सागर के किनारे कुछ चमकीले पत्थर, कुछ सीपियां इकट्ठी कर ली हों। वो समुद्र से ही आई हैं, लेकिन वो कुछ थोड़ी सी सीपियां हैं, कुछ चमकीले पत्थर हैं, लेकिन गुरु में तो अथाह ज्ञान है। तो अकबर के मन में उत्सुकता हुई कि अगर तानसेन के गुरु में ऐसी अथाह शक्ति है, अथाह ज्ञान है, अथाह प्रतिभा है, तो क्यों नहीं उनको सुना जाए। तो अकबर ने अपनी इच्छा प्रकट की तानसेन से, तानसेन क्यों नहीं उनको बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए यहाँ राज दरबार में। तानसेन ने कहा उनको बुलाने का कोई उपाय नहीं, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता। तो उन्हें बुलाया न उन्हें भय से बुलाया जा सकता, न प्रलोभन से बुलाया जा सकता, न तो कोई उन्हें पैसा के लालच में बुलाया जाए दरबार में, या मान सम्मान के लालच में बुलाया जाए दरबार में, या भय दिखा के बुलाया जाए दरबार में। कोई कारण न भय से, न प्रलोभन से, न धन न पद, कोई प्रलोभन नहीं, कोई उनके लिए भय नहीं। तो अकबर ने कहा फिर कैसे सुना जाए? हम चलते हैं आपके साथ, अभी हम आपके साथ चलते हैं, तो वहीं उनकी कुटिया पर मुझे सुनवा दो। तानसेन ने कहा ये भी कोई उपाय नहीं है, ये भी उपाय नहीं है कि हम चलें और उनको कहें, प्रार्थना करें और वो बजाएं, तब भी नहीं वो बजाएंगे, वो किसी के कहने से भी नहीं बजाएंगे, फिर कैसे सुना जाए? कहा वो कभी कभी अपनी मस्ती में खुद बजाते हैं, जब अपनी मस्ती में खुद बजाते हैं तो कोई सुनना चाहे तो सुन ले। तो अकबर ने मालूम कराया कि कब बजाते हैं, तो किसी ने बताया कि प्रायः पूर्णमासी की रात में, पूर्णमासी को अर्धरात्रि को
हरदास जी अपनी कुटिया से बाहर निकलते, जमुना के किनारे रेत में बैठ के वो बजाते, अपनी कुटिया के बाहर आके वो बजाते। समय मालूम किया किस समय किस दिन, तो कहते हैं अकबर और तानसेन हरदास को सुनने के लिए अर्धरात्रि में, एक सम्राट अकबर अर्धरात्रि में एक फकीर को सुनने के लिए जाते। अर्धरात्रि होती है, आकाश में पूरा चांद खिला हुआ है, हरदास जी अपनी कुटिया से बाहर आए एक तारा लिए और सितार बजाना शुरू करते। और तानसेन और अकबर हरदास की कुटिया के पीछे छिपके सुन रहे। लगभग 2 घंटे तक हरिदास बजाते रहे, हरिदास बजाते रहे, तानसेन और अकबर सुनते रहे। और सुनते ही नहीं रहे कि 2 घंटे तानसेन बजाते रहे और 2 घंटे अकबर की आंखों से आंसू बहते रहे। 2 घंटे अकबर की आंखों से आंसू बहते रहे। हरिदास ने बजाना बंद किया, अपनी कुटिया में गए। तानसेन ने अकबर को हिलाया, कहा संगीत तो बंद हो गया। ऐसा खो गए अकबर उस तानसेन संगीत में, ऐसे खो गए। कहा संगीत तो बंद हो गया, हम चलें। उनके आंसू ठहरते हैं, जाते हैं वापस। अकबर कुछ बोल ना सका, ऐसा गहरा मौन छा गया अकबर के अंदर, ऐसा गहरा मौन, कुछ बोल ना सका। पूरी यात्रा चुप करा, चुप रह गए, ऐसी गहरी मौन छा गई उसके अंदर, बोल ना सका। जब लगभग अपने महल में पहुंचा, सीढ़ियां चढ़ने लगा, तो अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन आखिर जैसे तुम्हारे गुरु हरदास जी बजाते हैं, ऐसा तुम क्यों नहीं बजा सकते, ऐसा तुम क्यों नहीं बजा सकते? तो तानसेन ने कहा, मैं बजाता हूं, अंतर यह है कि मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए, मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए, कुछ धन पाना है, पद पाना है, सम्मान पाना है, कुछ पाने के लिए हम बजाते हैं। और हमारे गुरु ने कुछ पा लिया है तो बजता है, उन्होंने कुछ पा लिया है, जो उन्होंने पा लिया है उसी की वही प्रकट हो रहा है बाहर। जो उन्होंने पा लिया है अंदर, अपने अंदर परमात्मा को, वो बाहर संगीत के रूप में प्रकट हो रहा। वो कुछ पाने के लिए नहीं बजा रहे, कुछ पाने के लिए उन्हें धन नहीं पाना, उन्हें कोई पद नहीं पाना, उन्हें कोई यश कीर्ति नहीं पाना, यश नहीं पाना, कुछ पाना नहीं। उन्होंने इतना कुछ पा लिया है कि वो अंदर से भर गए हैं। तो जो उन्होंने पा लिया है उस परमात्मा को, वही प्रकट हो रहा है संगीत के रूप में, सितार वादन के रूप में, वो अंदर से भरे हुए। और हम बजाते हैं तो किसी को खुश करने के लिए, कुछ पाने के लिए, धन पाना, पद पाना, इसलिए हम बजा रहे। यह अंतर है। अब हरिदास जी को कहें, अगर आज कृष्ण होते तो हरिदास को भी अपनी विभूति कहते कि एक मेरी विभूति है। यानी जहां जहां कुछ ऐसा विशेषता प्रकट हो। यूरोप के विचारकों ने इसी को कहा है पीक एक्सपीरियंस। यूरोप के विचारकों ने इसी को कहा है पीक एक्सपीरियंस, शिखर का अनुभव, शिखर, चोटी का अनुभव, शिखर का अनुभव, पीक एक्सपीरियंस। जो ऐसा, जिन्होंने इस पीक एक्सपीरियंस को पाया है, अनुभव में आया है, उनके अंदर से वो ऐसे प्रकट हुआ है। तो भगवान कृष्ण जितने भी जो पीक एक्सपीरियंस हैं, चोटी के शिखर के अनुभव अनुभूतियां हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये सब इशारा है, यथार्थ में ये सब इशारे प्रतीक हैं, ये सब इशारे प्रतीक हैं, ये सब इशारे इशारा कर रहे हैं, ये प्रतीक इशारा कर रहे हैं परमात्मा की तरफ, कृष्ण की तरफ, भगवान की तरफ। अब तुम देखो, कोई नहीं जाना हो, किसी को दिल्ली जाना हो, तो मार्ग में ना मालूम कितने माइलस्टोन आएंगे, कितने माइलस्टोन आएंगे। और कोई माइलस्टोन पर भी पकड़ के बैठ जाए, पकड़ के बैठ जाए कि इस पे लिखा है दिल्ली, और बस पहुंच गए दिल्ली। ना,
उसमें लिखा है कि दिल्ली यहाँ से 200 मील और आगे है, 200 किलोमीटर और आगे है। वो इशारा कर रहा दिल्ली की तरफ, वो माइलस्टोन दिल्ली नहीं है। इस तरफ, इस यात्रा में, इस तरफ, इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। भगवान, ये सारे प्रतीक भगवान की तरफ इशारे हैं, ये सारे प्रतीक भगवान की तरफ इशारे हैं। ये सारे ग्रंथ, गुरु, तीर्थ, ये परमात्मा के प्रतीक थे, इशारे थे। लेकिन कभी कभी व्यक्ति ना समझी से इन्हीं को पकड़ लेता, प्रतीक पकड़ लेता। किसी गुरु को पकड़ लिया, किसी तीर्थ को पकड़ लिया, किसी वृक्ष को, किसी रूप को, किसी संप्रदाय को पकड़ लिया। ये प्रतीक थे, ये इशारे थे। अब जितने भी इशारे भगवान को संभव थे अर्जुन की तरफ, अर्जुन को देखते हुए, अर्जुन की मना स्थिति को समझते हुए, अंदर अर्जुन के स्वभाव को समझते हुए कि अर्जुन किस जगह है, कहाँ है, क्या मना स्थिति अर्जुन का, क्या स्वभाव है, उस स्वभाव और मना स्थिति को समझते हुए भगवान जो जो इशारे कर सकते थे परमात्मा की तरफ, वो सब भगवान ने बताए। ये सब प्रतीक, ये सब विभूतियां हैं। और भगवान कहते ये तो अनंत हैं, इसकी कोई संख्या नहीं है। ये तो थोड़े से बता दिए, कहाँ तक बता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावै सुने बहुविध बहु। परमात्मा अनंत है, और परमात्मा जब अनंत है तो परमात्मा की तरफ इशारे भी अनंत होंगे। परमात्मा अनंत है तो परमात्मा की तरफ ये इशारे भी, ये प्रतीक भी अनंत होंगे। एक प्रतीक कोई नहीं होगा, एक इशारा नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे कुछ संक्षेप में मैंने अपनी विभूतियों को कहा, लेकिन ये सारी विभूतियां भगवान कहते हैं सब मेरे ही। इसका यह अर्थ नहीं कि इन विभूतियों के अलावा बस और मैं कहीं नहीं। मैं तो सारे विस्तार में हूं, सारे विस्तार में, सारी सृष्टि में, सारे अस्तित्व में परमात्मा ही है। लेकिन भगवान कहते कुछ हमने संक्षेप में तुम्हें समझ के कहा है, कुछ संक्षेप में। हे परमतम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। और दिव्य विभूतियों का, दिव्य शब्द का अर्थ यही है जिसका आदि और अंत ना हो, वो दिव्य। दिव्य शब्द का अर्थ है, दिव्य शब्द का अर्थ है जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, जो बिगिनिंग लेस है, एंडलेस है, जो अनंत है, असीम है। संख्या से देखें तो अनंत है, और विस्तार से देखें तो असीम है। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। और गहराई में देखें तो अगाध है, अनंत है, असीम है, अगाध है। उसकी वहां गहराई में देखें तो कोई सीमा नहीं, विस्तार में देखें तो असीम, और संख्या में देखें तो अनंत। तो भगवान कहते हैं ये मेरी दिव्य विभूतियां मैंने तुझे संक्षेप में कही। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यत्तत् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव च वा तत् तत् एव अवगच्छत्वम मम तेजो संभवम। भगवान कहते इसलिए हे अर्जुन, जो जो भी विभुक्त युक्त, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अब भगवान कहते जो जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त। अब भगवान कहते जो जो ऐश्वर्य हैं, जो भी ऐश्वर्य हैं, और ऐश्वर्य किस रूप में भगवान के हैं, वो किसी कांति रूप में हो, शक्ति रूप में हो। अब किसी में कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो,
किसी व्यक्ति में बहुत प्रतिभाशाली हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में, किसी में सुंदरता हो, किसी में योग्यता हो, किसी में पुरुषार्थ हो, पराक्रम हो, शक्ति हो, शरीर का हो, इंद्रियों का हो, बुद्धि का हो, विचार का हो, कोई भी, जो भी। अब देखो ये सारी विभूतियां भगवान बता रहे व्यक्ति के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर। तो अब व्यक्ति को का एक रूप होगा, अब व्यक्ति का एक रूप होगा, और वो किसी भी क्षेत्र में, खाली मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों में भी भगवान ने उदाहरण दिए, पशु पक्षियों में, वृक्षों के भी उदाहरण भगवान ने विभूति रूप में दिए, वृक्षों में भी। तो सारी सृष्टि में जो जो नाम रूप है, देखो परमात्मा सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। परमात्मा सगुण साकार भी है और परमात्मा निर्गुण निराकार भी है। सागर को देखे, जो लहरें हैं वो भी सागर है, और जो लहरें नहीं है वो भी सागर है। जहां लहरें नहीं है शांत सागर है, वो भी सागर है, और जहां लहरें ही लहरें हैं वो भी सागर है। तो सागर में दोनों ही रूप है। लहरें एक सगुण साकार हो गई, और जो बिना लहर के सागर है वो निर्गुण निराकार हो गया, उसका कोई रूप नहीं है। तो भगवान कहते हैं सगुण साकार में भी मैं हूं, निर्गुण निराकार में भी मैं हूं। अब जो विभूतियां बताई जा सकती हैं वो सगुण और साकार की विभूति बताई जा सकती है, सगुण और साकार की। और सगुण साकार का अर्थ है जो हमारे इंद्रियों का विषय है, जो हमारी इंद्रियों का विषय है, जो आंख से देखा जा सकता है, नाक से सूंघा जा सकता है, जीभ से चखा जा सकता है, कान से सुना जा सकता है, हाथ से छुआ जा सकता है, जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं। और वही भगवान ने बताए, वही भगवान ने बताया कि ये मेरी विभूतियां हैं। तो उन विभूतियों में अब उनमें कुछ विशेषता है। जितनी जितनी विभूतियां बताई हैं उसका पीछे जो वर्णन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनमें कोई विशेषता थी, किसी में किसी चीज की विशेषता, किसी में किसी चीज की विशेषता। कहीं सिंह का वर्णन दिया तो सिंह की शक्ति का, निर्भयता का। कहीं पीपल का नाम लिया तो भगवान के पीपल में एक विशेषता कि वो हर समय ऑक्सीजन देता है। जहां जहां भगवान ने कुछ दिया तो उनमें जो विशेषता थी, किसी भी तरह की विशेषता थी, कांति युक्त हो, शक्ति युक्त हो, शक्ति का हो, बुद्धि का हो, विवेक का हो, विचार का हो, रूप का हो, कोई भी भाव हो, रूप हो, विचार हो, सुंदरता हो, वो सब विभूतियां भगवान कहते हैं भगवान की। अब देखो मुख्य बात है, उनको कभी कभी इनको कहने, आदमी कितना भी कहे तब भी कहने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते। कितना भी कहे, कितना भी बताए, तब भी ऐसे लगता है बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ छूट गया। कभी कभी कुछ बातों को कहने में भाषा असमर्थ हो जाती है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। अब भगवान खुद अपनी वाणी से जब अपनी विभूतियां बता रहे तो कितनी भी बताएं तब भी बहुत कुछ अछूती रह जाएंगी, बिना बताए हुई रह जाएंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहते हैं 6000 पद लिखे, 6000 कविताएं लिखी, और उन कविताओं में परमात्मा को अपना भाव इस ढंग से व्यक्त किया, अपने भाव को, अपने विचार को शब्द दिए, भाषा दिए, बहुत सुंदर ढंग से उनका चित्रण किया। तो कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और उसके लिए उनको गीतांजलि पर नोबेल प्राइज भी मिला, विश्वविख्यात ये नोबेल प्राइज मिला। तो उनके अंतिम समय में लोग उनको बधाइयां देने आते हैं कि टैगोर तुमने अद्भुत ग्रंथ लिखा, अपने भावों को जो तुमने शब्द दिए, भाषा दिए, व्यक्त किया, वो अद्भुत, न भूतो न भविष्यति। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा
कि मैं जो कहना चाहता था कह ना सका। 6000 पद लिखने के बाद 6000 पद लिखने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं कहना चाहता तो कह ना सका। अभी भी वो हमारे अंदर अनकहा है, अनकहा है, कहा ना जा सका। कहना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कहूं, लेकिन शब्द नहीं दिख रहे, उसके लिए शब्द छोटे पड़ रहे हैं, शब्द छोटे पड़ रहे हैं उसको व्यक्त करने में। भाषा असमर्थ होती है उस भाव को प्रकट करने में, उस भाव को प्रकट करने में भाषा असमर्थ हो रही है, शब्द छोटे पड़ रहे हैं उस भाव को व्यक्त करने में, कह नहीं पा रहे, शब्द नहीं मिल रहे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 6000 पद लिखने के बाद भी कह रहे, जो कहना चाहता था कह ना सका, वो अनकहा ही रह गया। कहने का कोई उपाय भी नहीं है, भगवान की विभूतियों को कहने का कोई उपाय भी नहीं है, कितना भी कहो, कितना भी कहो। अब देखो, एक फूल सुंदर है, एक फूल सुंदर है और आप उसका अनुभव कर रहे हैं कि फूल सुंदर है, दूसरा व्यक्ति भी अनुभव कर रहा फूल सुंदर है। अब को पूछे कोई कि अगर फूल सुंदर, कोई बच्चा पूछे फूल सुंदर है तो इसमें सुंदरता कहाँ है? एक बच्चा पूछे जो सुंदरता है वो कहाँ है? पंखुड़ियों में सुंदरता है, तने में सुंदरता है, हाथ रख के बता दो जरा वो सुंदरता कहाँ है। जैसे फूल को पकड़ के हम देख सकते हैं तो फूल को छू के बता दो कि ये रही सुंदरता, इस फूल में सुंदरता ये रही, तो बताने का कोई उपाय है? फूल सुंदर हमें भी अनुभव हो रहा है, फूल सुंदर दूसरे को भी अनुभव हो रहा है कि फूल सुंदर है, लेकिन फूल को अंगुली रख के बता दे कि सुंदरता फूल में ये है, वो नहीं बता सकते। फूल में सुंदरता वो वस्तु नहीं है, सुंदरता कोई वस्तु नहीं है जो उसे छू के बताया जा सके, सूंघ के बताया जा सके, शब्द नहीं है उसके लिए। सुंदरता है, एक अनुभव हुआ, और हर किसी को अनुभव तो हो रहा है, लेकिन शब्द नहीं है, उसे शब्द नहीं है उसको बताने के लिए, भाषा नहीं है उसके लिए व्यक्त करने के लिए। तो भगवान कहते हैं मेरे ऐश्वर्य और शक्ति को, भगवान ने जो तेरे को मैंने कहा है उसको तू मेरे तेज से अंश की ही अभिव्यक्ति जान, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। वो तो भगवान कहते अंश के रूप में हमने कहा, पार्टली कहा है, समूचा कहने का उपाय नहीं। अब सारी सृष्टि को कहां कहां बताओगे, क्या बताओगे? जब कोई बताया गया तो एक अंश ही बताया जा सकता है, एक अंश ही बताया जा सकता है। और सारी सृष्टि में आप देखो, अंश के रूप में ही सृष्टि सामने आती है। अगर भगवान ने वृक्ष बनाया और वृक्ष से बीज बनाया, और छोटे से बीज में फिर पूरा का पूरा वृक्ष छिपा हुआ, छोटे से बीज में फिर पूरा का पूरा वृक्ष छिपा हुआ। अब आगे सृष्टि अगर करनी हो तो वृक्ष को नहीं पूरी जमीन में गाड़ा जा सकता कि पूरा वृक्ष को जमीन में गाड़ो तो नया वृक्ष हो, बीज को गाड़ा जा सकता। बीज थोड़ी जगह लेगा, बीज जो है थोड़ी सी जगह लेगा, हल्की सा छेद चाहिए बीज के लिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, और वही बीज वृक्ष का रूप ले लेता। वृक्ष गाड़ने की जरूरत नहीं है, बीज गाड़ा जा सकता है, बीज बोया जा सकता है, वृक्ष नहीं बोए जा सकते। लेकिन छोटे से बीज में समूचा वृक्ष छिपा हुआ है, छोटे से बीज में समूचा वृक्ष छिपा हुआ है। तो भगवान बीज रूप में है, जहां जहां बीज रूप में परमात्मा है। क्योंकि अगर विस्तार में देखोगे वृक्ष को बोने का कोई उपाय नहीं, हाँ बीज बोया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं जो जो मैंने कहा उन सबको मेरे अंश को ही, जो मेरे अंश की अभिव्यक्ति है, पूर्ण की अभिव्यक्ति नहीं है, अंश की अभिव्यक्ति। पूर्ण को देखने का उपाय कहाँ है? और भगवान कहते असल में तो पूर्ण जो है वो तुम्हारे सामने है। देखो, हमारी आंख की बड़ी सीमा है, हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है, हमारे विचारों की बड़ी सीमा, हमारी इंद्रियों की बड़ी सीमा है,
जब हमारी इंद्रियों की, मन बुद्धि की सीमाएं हैं, तो सीमाएं सीमित को ही जान सकती है, असीम को नहीं जान सकती। जो सीमित है वो सीमित को जान सकता, असीम को नहीं जान सकता। जो सीमित है वो अंश को जान सकता है, पूर्ण को नहीं जान सकता है। जो सीमित है वह अंश को जान सकता है, पूर्ण को नहीं जान सकता है, विराट को नहीं जान सकता, अंश को जाना जा सकता। तो भगवान ने कहा मैंने अपने अपने तेज की अंश की ही अभिव्यक्ति की है, पूर्ण की अभिव्यक्ति नहीं है, अंश की अभिव्यक्ति की है। ये जो भगवान ने गिनाए हैं इतनी विभूतियां, ये भगवान के अंश हैं, पूर्ण नहीं है। पूर्ण की चर्चा का कोई उपाय नहीं है, ना तो कहने का उपाय है और ना जो जिसे कहा जा रहा वो समझने का उसके उपाय। उसकी बुद्धि बहुत सीमित है, उसके विचार बहुत सीमित हैं। देखो, एक छोटे से कप में सागर को तो नहीं उड़ेला जा सकता, एक छोटे से कप में पूरे सागर को नहीं उलटा डाला जा सकता। और ये बच्चा कोई कहे कि मुझे सागर का स्वाद दे दो, कोई बच्चा ये कहे कि मुझे सागर का स्वाद दे दो और मेरे पात्र में ये सागर भर दो, मुझे सागर दे दो और सागर का स्वाद दे दो, मेरे पात्र में सागर भर दो। बच्चा अगर ये आग्रह करे, छोटा सा पात्र लिए, एक कप लिए, तो माँ बाप क्या करते हैं? एक चिल्लू पानी समुद्र का लेके उसके कप में डाल दिया, एक चिल्लू पानी लेके सब उसके कप में डाल दिया, और जब उसने कप का पानी पिया तो उसे स्वाद मिल गया, पूरे सागर का स्वाद मिल गया, पूरे सागर का उसे स्वाद मिल गया कि सागर का ऐसा स्वाद है, सागर खारा है। ये कप का पानी खारा है तो पूरा सागर खारा है। अगर ये कप का पानी खारा है जो समुद्र से लिया गया तो पूरा समुद्र खारा है, समुद्र का स्वाद मिल गया। अब समुद्र को उसके कप में नहीं डाला जा सकता है और न समुद्र का स्वाद लिया जा सकता है, अंश का ही स्वाद लिया जा सकता है। और अंश का स्वाद विराट का स्वाद है, असीम का स्वाद, पूर्ण का स्वाद। तो भगवान कहते हैं मैंने तुझको जो जो भी विभूति है यहाँ है, कांति युक्त है, शक्ति युक्त है वस्तु, उसको मैं तू मेरे तेज अंश की अभिव्यक्ति जान, उसको तू मेरे तेज की ही अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अथवा बहुना एतेन अथवा बहुतेन के तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या अहम इदम कृत्स्नम एकांसेन स्थिता जगत। भगवान कहते हैं अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। तो भगवान कहते अर्जुन, तुझे और बहुत जानने से क्या अर्थ मिलेगा? मैं तेरे सामने संपूर्ण रूप से प्रकट हूं। अब संपूर्ण रूप से विरा परमात्मा ही प्रकट है, परमात्मा ही सभी सृष्टि का अव्यय बीज है, अव्यय कारण है। परमात्मा सारी सृष्टि का अव्यय कारण है और वो परमात्मा तुम्हारे सामने है, वो परमात्मा तुम्हारे सामने है। तो और ज्यादा जानने का कार्य करोगे क्या? बहुत जानने से तेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। बहुत जानने से और भ्रम पैदा हो जाते। जितना ज्यादा आप जाते हैं, कहते हैं ना, ये शब्द जाल्यम महाअरण्यम, ये शब्दों का जाल, शास्त्रों का जात महाअरण्य है, महान जंगल है। जो ये कभी कभी व्यक्ति जंगल में जाता है किसी काम के लिए, लेकिन खो जाता। गया था किसी वृक्ष के को खोज के लिए, लेकिन अब वृक्ष तो गौड़ हो गया, जंगल में खुद ही खो गया, खुद ही खो गया।
ऐसे ऐसे कभी कभी लोगों को देखो शास्त्रों के शब्दों के जंगल में खो जाते, बहुत जानने की चेष्टा में, बहुत जानने की चेष्टा में। बहुत जान के करोगे क्या? इसलिए कभी कभी संत कहते हैं कि मन भर बातों से रत्ती भर स्वाद मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। भोजन के ऊपर बड़ा भाषण सुनो और थोड़ा सा भोजन खाने को मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है। भूखे आदमी को भोजन चाहिए, भोजन के ऊपर बड़ा प्रवचन नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, प्रवचन नहीं चाहिए, भोजन चाहिए भूखे को। और थोड़ा भी भोजन मिल जाए तो उसे तृप्ति आएगी, थोड़ा भी मिले। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन मिल जाए तो तृप्ति आएगी। इनके प्यास के पानी के ऊपर कोई भाषण दे, भोजन के ऊपर कोई भाषण दे तो उससे क्या मिलेगा? ये बुद्धि विलास और कुछ नहीं। और इस बुद्धि विलास में, महाअरण्य में, शास्त्रों में, शब्दों में, भाषाओं में व्यक्ति खो जाता। आज लोगों को देखो, पता नहीं कितने कितने ग्रंथ, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। इनके बुद्धि में इतने तर्क भर गए, इतने विचार भर गए, इतने तरह तरह के ऊहा पुहा बैठ गए, किसी ने अब ये पढ़ लो, अब ये पढ़ लो, अब ये पढ़ लो, अब ये पढ़ लो। ये पढ़ के करोगे क्या? इस पढ़ने से लाभ क्या होगा? बहुत तर्क से तुम्हारा बुद्धि विचार बहुत तर्क से भर जाएंगे, शब्दों से भर जाएंगे, विचारों से भर जाएंगे। पाओगे कहां? स्वाद कहां मिलेगा? स्वाद तो नहीं मिलना। और ऐसे लोगों को देखो, वो इन्हीं तर्कों में, मैंने कहा ना, काशी के पंडितों को देखो, इन्हीं तर्कों में, ये शास्त्र पढ़ लो, वो शास्त्र पढ़ लो, स्वाद में कभी नहीं उतरते। कबीर शास्त्रों के झंझट में नहीं पड़े, शास्त्रों के शब्दों के विचारों के झंझट में नहीं पड़े, स्वाद में उतरे। इसलिए कबीर पंडितों से कहते थे, तुम कहते हो पोथी लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। तुम पढ़ी पढ़ाई लिखी सुनी सुनाई बातें करते हो, मैं अनुभव से बातें करता हूं। हमने उसे जिया है, हमने जाना है, हमने उसका स्वाद लिया है। कबीर के पास स्वाद था और पंडितों के पास, काशी के पंडितों के पास शब्द थे, भाषा थी, शास्त्र थे, अनुभव नहीं था। और परमात्मा जब सामने प्रकट हो तो भाव चाहिए, भाषा से नहीं, शब्दों से नहीं, बहुत जानने से क्या। ये बहुत जानने में व्यक्ति भटक जाता, बहुत जानने में ही भटक जाता कि अब ये भी जान लो, अब ये भी जान लो, और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। भटकते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो। कोई बाहर दौड़ दौड़ के किसी ने किसी कुछ नहीं पाया। संसार की वस्तु व्यक्ति पाना हो तो दौड़ से पाओगे। स्वयं को जानना हो तो दौड़ से नहीं, ठहरने से। स्वयं को जानना हो, स्वयं को पाना हो तो दौड़ से नहीं, ठहरने से। विचार से नहीं, निर्विचार से। शब्द से, भाषा से नहीं, मौन में ठहरो। वस्तु दूर है, व्यक्ति दूर है तो दौड़ काम आएगी, श्रम काम आएगा, प्रयास काम आएगा। वस्तु दूर है लेकिन वस्तु निकटतम है। और निकटतम कहना भी ऐसा लगता है जैसे दो हों, निकटतम भी नहीं कह सकते क्योंकि दो नहीं है, एक ही है, अद्वैत है। व्यक्ति कहो और परमात्मा को, दो नहीं है। व्यक्ति ही परमात्मा है, परमात्मा ही व्यक्ति है, अब दो नहीं है, एक ही है। तो अपने निज स्वरूप से दौड़ोगे कहां? दौड़ के किसने पाया अपने निज स्वरूप को? भाग के किसने पाया? विचार से किसने पाया? अंतर में डुबकी लगाओ, अंतर में गहरे उतर जाओ। तो शब्द से नहीं, निशब्द से, विचार से नहीं, निर्विचार से, मौन से, और दौड़ से नहीं, ठहरने से। ठहर जाओ। जिन्होंने पाया, भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत जानने से तेरा कुछ प्रयोजन नहीं होगा।
क्योंकि जितना चाहो तर्क से तर्क निकलते जाते, तर्क से तर्क निकलते जाते, और तर्क से कभी किसी का ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। एक तर्क के बाद दूसरा तर्क खड़ा हो जाए, दूसरे तर्क से तीसरा तर्क, तीसरे तर्क से, ऐसे तर्क से तर्क, विचार से विचार निकलते जाते। तो तर्क से नहीं परमात्मा मिलेगा, विचार से नहीं मिलेगा, जानने से नहीं मिलेगा। जानना छोड़ दो, प्रश्न ही छोड़ दो। देखो, उत्तर दो ढंग से मिलते। एक तो प्रश्न का उत्तर व्यक्ति खोजता है, एक तो व्यक्ति प्रश्न का उत्तर खोजता है कि ये मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर, ये मेरी शंका है, इसका समाधान, ये शंका है, इसकी समाधान, ये प्रश्न है, इसका उत्तर आदमी खोज रहा है, शंका का समाधान खोज रहा है। अब तुम जितने अभी तक देखो 10 अध्याय तक भगवान कृष्ण ने कितने उत्तर दिए, अर्जुन ने कितने प्रश्न किए, अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने कितने तरह तरह से उत्तर दिए, लेकिन कहीं अर्जुन का समाधान हुआ? समाधान हुआ? निरुत्तर हुआ? उत्तर मिला? उत्तर मिला कहीं अर्जुन को? प्रश्न गिरा अर्जुन का कहीं? एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाए, तीसरा खड़ा हो जाए, यह प्रश्न से प्रश्न उठते रहेंगे। इसलिए प्रश्न से कोई उत्तर नहीं खोजे जाते, गुरु प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, गुरु प्रश्न पर ही चोट करते, प्रश्न ही गिराते। प्रश्न का उत्तर नहीं खोजा जा सकता है, प्रश्न को ही गिरा दो। शंका का समाधान नहीं किया जाता, शंका गिराई जाती है। शंका गिरे, समाधान हो गया, प्रश्न गिरे, उत्तर मिल गया। प्रश्न तो बाहर की तरफ ले जाएगा, और ये प्रश्न जो बाहर की तरफ लेके जा रहा है, ये अंतर्मुखी कैसे करेगा? प्रश्न होता बाहर का, उत्तर है अंदर। शंका है बाहर की, समाधान है अंदर। दोनों के बीच में कोई सेतु नहीं है, कोई जोड़ने का तत्व नहीं है। इसलिए भगवान कहते तुम्हारा प्रश्न हटे तो तुम उत्तर अंदर से आ जाए, शंका हटे तो समाधान अंदर। इसलिए तो उसे समाधान का अर्थ है समाधि। समाधि शब्द का अर्थ है समाधान। समाधि शब्द का अर्थ है समाधान, कि जब हम मन मौन हो जाता, निर्विचार हो जाता, शांत हो जाता, तो समाधान आ जाता। ठहरने से समाधान आता, दौड़ने से नहीं, ठहरने से, विचार से नहीं, निर्विचार से। तो वो उत्तर कहो, वो समाधान कहो, वो अंतर से में है, समाधि में है, अंदर से है। प्रश्न बाहर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन वो बाहर से उत्तर नहीं मिलेगा, बाहर से समाधान नहीं मिलेगा, वो अंदर से मिलेगा। क्योंकि उसका संबंध बाहर की वस्तु व्यक्ति से नहीं है। बाहर की वस्तु व्यक्ति से संबंध होता तो बाहर से मिल जाता, लेकिन जो प्रश्न है, वो प्रश्न का जो एरो है, वो बाहर की तरफ नहीं है, वो अंदर की तरफ है। अंदर से समाधान मिलेगा। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थिर हूं। संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। संपूर्ण सृष्टि को भगवान कहते हैं, संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के अंश मात्र। ये संपूर्ण सृष्टि जो दृष्टिगोचर है, भगवान के योग शक्ति के अंश मात्र से है, योग शक्ति के अंश मात्र से। अब सोचो, योग शक्ति के अंश मात्र से ये जगत दिख रहा है, तो योग की शक्ति कितनी होती है? उस परमात्मा की योग शक्ति की, योग माया की कितनी शक्ति होगी? उसकी कोई, वो अपार है, असीम है, अगाध है। इसलिए उसका कोई वर्णन नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, बहुत जानने से लाभ नहीं होता, क्योंकि बहुत जानने तो वाणी विलास है और कुछ नहीं। जो बहुत जानने में पड़ जाते वो भटक जाते हैं, जो बहुत जानने में पड़ जाते वो भटक जाते हैं। अब ये भी पढ़ लो, क्योंकि वो बुद्धि का विषय है, बुद्धि विलास का कोई सीमा नहीं है। और परमात्मा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा है।
जो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, परमात्मा मन का विषय नहीं है, परमात्मा बुद्धि तर्क का विषय नहीं है। और हम शास्त्रों से बाहर बाहर से तर्क मिलेंगे, विचार मिलेंगे, शास्त्र मिलेंगे। कुछ मैंने देखा लोगों को जो बहुत जिनमें पांडित्य है, इसलिए तो ऐसे लोगों को देख के ही भगवान शंकराचार्य ने लिखा था भज गोविंदम। ऐसे लोगों को देख के लिखा था भज गोविंदम। जब किसी वृद्ध को 80 साल की उम्र में उम्र हो गई उसकी 80 साल की, और अब व्याकरण पढ़ रहा है। पूछा व्याकरण पढ़ के क्या करोगे? व्याकरण पढ़ेंगे तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा, संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा तो शास्त्र पढ़ेंगे। तो शंकराचार्य ने पूछा अब व्याकरण पढ़ने में तुम्हें इतना समय लगेगा, फिर शास्त्र पढ़ोगे, फिर भजन कब करोगे? उम्र कितनी है तुम्हारे पास? उम्र तो लगभग किनारे पे खड़े हो, किनारे पे खड़े हो। कहते हैं ना वो कि वृद्धावस्था तो ऐसे है जैसे नदी के किनारे के वृक्ष, नदी के किनारे के वृक्ष, ना मालूम कब वो गिर जाए, धराशायी हो जाए। तो शंकराचार्य ने पूछा कि आप भजन कब करोगे? अपना सारी उम्र ऐसे ही बिता दोगे तो भजन कब करोगे? भजन है जोड़ना परमात्मा से, भाषा से नहीं, शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, व्याकरण से नहीं, भजन से। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सब निहिते काले, नहीं नहीं रक्षत दुःखिन करने। भगवान शंकराचार्य के संप्राप्ते सब निहिते काले, जब मौत सामने होगी, संप्राप्ते सब निहिते काले, जब मौत सामने होगी तो ये शास्त्र, ये व्याकरण तुम्हें मौत से मुक्त नहीं करा पाएंगे, ये नहीं बचाएंगे, मुक्त नहीं कराएंगे। मुक्त कैसे होगे? भजन से। भज गोविंदम, गोविंद के भजन से। भजन तुम्हें अंतर से जोड़ता है, अंतर्मुखी करता है, और ये शास्त्र, ये शब्द, ये विचार बहिर्मुखी करते, बाहर बाहर दौड़ाएंगे। इसलिए शंकराचार्य ने गीत जो भज गोविंदम के गीत लिखे, अंतर्मुखी भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़, अज्ञानी, मूर्छित, मोहग्रस्त चित्त, भजन कर, अंतर से जोड़, अंतर से उत्तर मिलेगा, अंतर से समाधान मिलेगा। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे, अर्जुन बहुत जानने से कुछ लाभ नहीं, बहुत भाषण न सुनो, पानी के ऊपर थोड़ा पानी पी लो तो प्यास बुझ जाएगी। लंबी चौड़ी होटल में जाके मेनू न पढ़ो, एक तमाम 2-2 घंटे तुम मेनू पढ़ने में लगा रहे, भोजन मंगा लो और खा लो तो भूख मिटेगी। मेनू पढ़ने से किसी की भूख नहीं मिटी। कि कौन कौन से पकवान आज बने हुए हैं, उन पकवानों की लिस्ट पढ़ रहे हो, लेकिन भोजन तो कर नहीं रहे। ऐसे ये जो शास्त्र पंडित हैं, विद्वान हैं, ये सब शास्त्र मेनू पढ़ रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं। भोजन कौन कौन सी तरह के भोजन हो सकते हैं वो पढ़ रहे हैं, वो लिस्ट पढ़ रहे हैं। कितने तरह के भोजन हो सकते हैं, पाक शास्त्र, वो पाक शास्त्र पढ़ रहे हैं और भूखे बैठे हैं। पाक शास्त्र पढ़ रहे हैं और भूखे बैठे हैं, वो भूख से दुखी हो रहे हैं और पाक शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन पाक शास्त्र ना पढ़ो, भोजन कर लो। इन पाक शास्त्रों से कुछ तृप्ति नहीं मिलेगी, समाधान नहीं होगा। भोजन कर लो, अंतर्मुखी हो जाओ, भजन में डूब जाओ। यहीं पे ये 10वां स्कंद समाप्त होता है। भगवान कहते हैं, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः समाप्ति। हरिओम तत्सत। भगवान कहते हैं ये विभूति योग का 10वां स्कंद, यहाँ 10वां अध्याय समाप्त हो रहा है। तो भगवान ने यहाँ अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि बाहर किन किन रूपों में हम हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे रूप हो सकते हैं। तो सारी विभूतियाँ, तो देखो भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन हम कभी कभी मंदिरों में जाते, मूर्तियां पूजते, तो मूर्ति नहीं पूजते हैं भगवान को। एक भगवान की विभूति एक प्रतीक बना ली, एक प्रतीक है। मूर्तियां परमात्मा की प्रतीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा परमात्मा की प्रतीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के बाहर नहीं, उनके बाहर भी है और मूर्तियों के बाहर भी है।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतीक चाहिए। पूजा के लिए कुछ प्रतीक चाहिए, पूजा के लिए, भाव के लिए, भक्ति के लिए, उपासना के लिए कुछ प्रतीक चाहिए। तो कुछ प्रतीक भगवान ने विभूति के रूप में बताइए, प्रतीक बताए। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।